आयुष्मानस्तु मे प्रतिरहन्तां ज्ञातयो मम स्वाहा। ओम इमां लाजामपां यज्ञो समृद्धिकरणं मम तुभ्यं च सम्मनुने तदग्ने मनुरन्यता मे अग्नो स्वाहा। ओम अग्निर्देवता पातु देवता सूर्यो देवता चन्द्रमा देवता वसवो देवता रुद्रा देवता दिव्या देवता मरुतो देवता देवा देवता बृहस्पति देवतेन्द्रो देवता भवो देवता नमस्ते वृन्दालं सुखशिवालं जगमदं दिनेशं सुकुमारनमालं रविरजं विधाता विष्णुभ्यं विधिरतिरतोऽस्य कुलपते गणाधिपं वन्दे हरतु सर्वकष्टं सुखकरम्। क्या हुआ आपको? ऐसे उदास क्यों खड़े हैं? राधा, मेरा दिल कहता है कि मैंने तुमसे अन्याय किया है। उपकार का मतलब क्या अन्याय होता है? कैसा उपकार राधा? मैं तुम्हारे लायक नहीं। आप नहीं जानते आप मेरे लिए क्या है। सब कुछ। This is your office. Mr. Roshanlal. गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मिस्टर श्याम। ये है हमारे चीफ अकाउंटेंट और ये है हमारे नए मैनेजर मिस्टर श्याम। आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। हेलो। कोई काम समझ में ना आए तो इनकी मदद करना है। क्यों नहीं सेठ जी। गुड। आइए। अरे तू यहाँ बैठा है? मैं तो तुझे ऊपर ढूंढ रही थी। अरे बोलता क्यों नहीं? क्या हुआ है बेटे? फूफी, नीलमा की चिंता तो दूर हो गई। शाम को शहर में नौकरी मिल गई, लेकिन मुझे तो ये गम खाया जा रहा है कि तू कहां से खाएगी। अरे मुझे क्या कमी है? घर बार है, जमीनें हैं, और क्या चाहिए? फूफी, सरकार एक नया कानून पास कर रही है। उस कानून के मुताबिक कोई आदमी 1 एकड़ से ज्यादा जमीन नहीं रख सकता। हाय राम, क्या हो गया सरकार को? नौरंगी, इसका कोई उपाय है? क्यों ना कोई कारोबार शुरू कर दे। कारोबार? हम तो जमींदार लोग हैं, खेती बाड़ी के सिवा कोई काम कभी किया ही नहीं। फूफी, तेरे इसी भोलेपन पर तो प्यार आता है। अरे जमीनों में क्या रखा है? मट्टी। आजकल ऐसे ऐसे व्यापार हैं कि 2 दिन में वारे न्यारे हो जाएं। 1 लगाओ और 10 मिले। क्या? 1 के 10? ऐसा कौन सा व्यापार है? अब फूफी, व्यापार तो सैकड़ों हैं, लेकिन सबसे अच्छा काम है कार्निवाल का। वो क्या होता है? शो बिजनेस। शो बिजनेस जब चलता है तो आदमी हर शाम को 10,000 रुपए लेकर लौटता है। नकद का धंधा है फूफी, नकद का उधार बिल्कुल नहीं। सिर्फ 50,000 रुपया चाहिए। फिर देखना, साल के अंदर ही अंदर तुम सर से पांव तक गहनों में लदी होगी और फूफा कश्मीर का दोशाला ओढ़कर तख्त पर आराम कर रहे होंगे। और लेकिन फूफा की ये चुटिया बुटिया नहीं चलेगी, मॉडर्न कट। 50,000 रुपया आएगा कहाँ से? फूफी, तू भी कमाल करती। ये जमीन और मकान किस लिए? अभी इन्हें गिरवी रखकर रुपया ले लेंगे, 2-4 महीने में असल बमाया सूद के देकर छुड़वा लेंगे। तू जरा फूफा को पटा ले। नौरंगी, तू सिंगापुर में यही काम करता था? हाँ फूफी, करोड़ों कमाए और करोड़ों खाए। अगर वहाँ गवर्नमेंट ना बदल जाती तो मैं कोई यहाँ आने वाला था? फूफी, वहाँ मेरे 8 बंगले, 9 मोटरें, 2 एरोड्रोम और 3 रेलवे स्टेशन। 3 रेलवे स्टेशन? हाँ फूफी, इतना काम था कि कभी प्लेटफॉर्म पर सोता था और कभी एरोड्रोम में, और सब श्री कार्निवाल की कृपा से। देख फूफी, आज मैं सरकारी कागज लेकर आता हूँ। तू फूफा से उस पर किसी तरह दस्तखत करवा दे, फिर देखना 5 घी में। दस्तखत लेना मेरा काम रहा। तेरे फूफा की क्या मजाल है जो चू भी कर जाए। क्यों नहीं फूफी, आखिर मेरे बाप की बहन हो। अब मेरा बाप तो शेर का शिकार आंख मारकर कर लेता। समाधि लगाकर क्यों बैठे हो? दस्तखत कर दो। भागवंती, जमीन हमारी माँ है और मकान बाप दादा की निशानी।
माँ बाप को गिरवी रखना महापाप है। तुम तो तालाब के मेंढे की बने रहोगे। नौरंगी तो 50,000 के 50 लाख बना कर देगा। और उसके बाद हमारे बाल बच्चे पोते पोतियां मौज उड़ाएंगे। कौन है इस 50 लाख को खाने वाला? मैं खाऊंगी। मैं दान पुण्य करूंगी, मंदिर बनवाऊंगी। तू अगर मंदिर बनवाएगी तो उस मंदिर में मूर्ति नौरंगी महाराज की रखना। अब भले मानस, घर से बड़ा कौन सा मंदिर होता है जिसे गिरवी रख के तो दूसरा मंदिर कथा क्यों शुरू कर दी? नौरंगी बेचारे को तो हमेशा तुम्हारा ही फिक्र लगा रहता है। कहता है फुप्पा ने खाना खाया, फुप्पा ने पानी अच्छा, पी। बस मैं दस्तखत कर देता हूँ, मगर एक शर्त पर। क्या है वो शर्त? वो ये कि तू नौरंगी से ये कह दे कि वो आज से मुझे फूफा ना कहा करे। पूरे 50,000 है। फुफ्फी जान उर्फ माय डियर अंट, मेरा सर। क्या? मेरा मतलब है कि मेरा सर और उस पर तेरे आशीर्वाद के हाथ का मतलब ये है कि ये रुपया 10-20 गुना होकर तेरे पास वापस आएगा। माया को माया मिले, कर कर लंबे हैंड हाथ। नीलमा, अपनी सेहत का ख्याल रख। अच्छा तो मैं जाता। वो तो ठीक है, लेकिन जब ये बार बार तय करती है तो मेरा जी घबराता है। चौधराइन, बच्चे क्या ऐसे ही मिल जाते हैं? अब तो आप घबराती हैं। जब आपके घर में नन्ना मुन्ना पोता होगा तो आप फूले नहीं समाएंगी। अरे ये क्या बेटी, इतना बड़ा कच्चा आम खाएगी? गले पड़ जाएंगे तेरे। जी कच्चा हो रहा था माँ जी। जी कच्चा हो रहा था? कहीं कह करने को तो जी नहीं चाहता। सुबह से कई बार ऐसा मन हुआ। अच्छा, जरा सुनिए। कहो, क्या बात है? गोविंद, तू जा यहाँ से। अरे इसी के सामने सुना दो ना। इसके सुनने की बात नहीं है। हट ना गोविंद, जाना। हाँ। सुनिए, राधा और नीली दोनों में झगड़ा हो गया क्या? नहीं। हाँ। सुनिए तो सही। दोनों की? बाबू बड़े खुश नजर आ रहे हो, क्या बात है? माँ तू ही बता देना, मैं तेरा बेटा नहीं हूँ। अरे मेरे बेटे, अब तेरे यहाँ भी बेटा आ रहा है। तू बाप बन रहा है, बाप। ओ बाप रे बाप। दादा 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 दादा, एक बात बोलूं? किसी से बोलना नहीं है। ऐसी क्या बात है जी? मैं बाप बनने वाला हूं। अरे ऐसे आंखें फाड़ फाड़ के क्यों देख रही है? तू भी तो माँ बनने वाली है। अभी भी माँ ने मुझसे कहा है। छोटू जी, देख रहा था, मुझे लड़का चाहिए, मोटा ताजा। आ गया आपके शहर में धूम मचाने भागवंती कार्निवल। सिंगापुर के मशहूर कार्निवल एक्सपर्ट नवरंगी लाल की जेर निगरानी। शुरू होने का ऐलान जल्द किया जाएगा। तफसील के लिए 445566 को फोन कीजिए। 445566। हेलो, कौन? नवरंगी लाल जी, मैं श्याम बोल रहा हूँ। माफ करना, रोज तुम्हें मिलने का इरादा करता हूँ, लेकिन क्या करूँ, नया नया काम शुरू हुआ है, सर खुजाने की फुर्सत नहीं। ऐसा करो, तुम यहाँ चले आओ। हाँ, फौरन। हाँ, अरे सुनो, तुम्हें ये जगह ढूंढने में मुश्किल होगी। मैं खुद ही तुम्हारे ऑफिस आ जाता हूँ, वहां आके सब कुछ बताता हूँ। हाँ, बाय बाय। यस मनमोहन जी। बॉस, ये दो कन्या है। वो तो मैं भी देख रहा हूँ। अब पहले कार्निवल में काम कर चुकी है, नाचती बहुत अच्छा है। ओ, क्या नाम है तुम्हारा? जति सती। हाँ, जति सती। पहले किस कार्निवल में काम किया? मोती महल का। हाँ, मोती महल कार्निवल। मोती महल। तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं? बॉस, अब तो आप ही इनके माँ बाप हैं। You shut up। बॉस, ये दोनों यतीम लड़कियां हैं। आजकल का तो ये फैशन बन गया है कि हर लड़की थिएटर, कार्निवल और फिल्म के बिजनेस में आती पहले तो अपने आप को यतीम बताती, नहीं तो फर्जी माँ बाप ले आती, और उम्र पूछो तो 36 से 13। कहती कहाँ हो? सरकार पवन पुल पे। पुल के ऊपर? पुल के नीचे क्वार्टर बने हुए। तनख्वाह क्या लोगी? सरकार, सब फैसला मैंने पहले से कर लिया है। जिस महीने काम होगा 300 रुपए, यानी जोड़ी की 600, ऑल फाउंड। और जिस महीने कार्निवल सफर में होगा, सुबह अंडा टोस्ट, दोपहर को खिचड़ी, शाम को कीमा रोटी, और 1 रुपया रोज नगद पटलून खर्च का। मेरा मतलब जेब खर्च का।
मनवा जी, यस सर। इसमें तेरा कमीशन कितना है? नो कमीशन सर, दोनों यतीम है, अनाथ। ठीक है, ठीक है। जटी सती जी ड्यूटी बड़ी सख्त है, दिल लगाकर काम करना होगा। जी आनंद से काम करेंगे। नई फसल का नया मेवा, मेवों का बादशाह, आम ले लो। अरे ओ, जाओ उधर जाकर गला फाट, आमों से तो हमारा बाग भरा हुआ है, चल जा यहाँ से। ए आम वाली, इधर आना। कैसे दिए? 3 आने का 1। 3 आने का 1? ये आम है या सोना है? दादा मत लो। गोविंद, जिद नहीं करते। इन दिनों राधा का मन जिस चीज को भी चाहे उसे खाने दिया कर, नहीं तो याद रख, जब तेरे घर बेटा पैदा होगा तो उसके कान में पस पड़ी होगी। नहीं माँ नहीं। राधा राधा ले लो हाँ। 1 के 2 आने ले लो ना। ना बहन, 2 आने में तो घर में भी नहीं पड़ता। 3 आने मैं देती हूँ। 3.25 आने मैं देता हूँ। 3.5 आने। 4 आने। 5 आने। 6 आने। ला 10 रुपए में सारा टोकरा दे जा। 10 रुपए बड़ी आई सेठानी कहेंगी। अरे ओ भागवंती, कभी तो इंसानों वाली बात किया कर। क्यों पड़ोसी के घर में धुआं भरने के लिए अपने घर में आग लगाती है? 2 रुपए के आम 10 रुपए में खरीद लिए, सिर्फ इसलिए कि राधा आम खाना चाहती थी। इतना तो सोचा होता कि बेचारी गर्भ से है। हाँ हाँ, गर्भ से है, जैसे किसी महारथी को जन्म देगी। अजीब लंगड़े लूले के घर लंगड़ा लूला ही तो पैदा होगा। भगवान ने अगर औलाद का अधिकार आदमी को दिया होता तो तू अब तक 10 बीस शैतान पैदा कर देती। भगवान चाहे तो गरीब के घर धनवान, अंधे के घर सुजान और अपाहज के घर पहलवान पैदा हो। वो एक आंगन में कूड़ा करकट भरा है, आत्मा तो तेरी साफ नहीं, घर की सफाई तो कर। अभी से क्यों करूं? आम खाऊंगी, गुठलियां उधर फेंकूंगी, फिर साफ करूंगी, समझे? हाँ समझ गया। हाँ समझ गया। राधा, ये ले बेटी, अजय तू इस जन्म जली की बात दिल में न रखना। तेरे हाथ चांद जैसा सुंदर और बलवान लड़का होगा। जा बेटी जा। हाँ गर्व से है, जैसे किसी महारथी को जन्म देगी। अजीब लंगड़े लूले के घर लंगड़ा लूला ही तो पैदा होगा। वंडरफुल। माया मिले कर कर लंबे हाथ। पार्वती पार्वती, गोविंद आ गया। गोविंद, मुंह खोल मुंह खोल। क्या हुआ माँ? पहले मुंह मीठा कर, बाद में बताऊंगी। लड़का हुआ है लड़का। बनेगा मेरी बहू को। दुश्मनों के घर तो खुशी भी हो गई, शक्कर बांट रहे हैं। क्या देख रहे? सब ठीक है राधा, सब ठीक है। ये दुनिया कहती थी, हमारी ताई भी कहती थी कि ये बच्चा मेरी तरह होगा, जैसे ये दुनिया और हमारी ताई मिलकर बच्चे बनाते हैं। राधा, मैं सोचा करता था कि अगर ये बच्चा मेरी तरह हुआ तो मेरे बाद तुम्हारा ख्याल कौन रखेगा। अब आ गया तेरा रखवाला, आ गया तेरा रखवाला। अरे गोविंद, क्यों मसल रहा है ऐसे? माँ माँ, देखा तुमने कितना भोला लगता है ये। ताऊ इसे देखकर बहुत खुश होगा। अच्छा अच्छा, तू जा यहाँ से, राधा को आराम करने दे। जाना जाना गोविंद। माँ जी,
इन्होंने सुबह से कुछ खाया पिया नहीं, भूख लगी होगी। तू अपने बेटे की भूख का ख्याल रख, मैं अपने बेटे को खिलाती हूँ। हे भगवान, मैं क्या करूं? ना मालूम शाम का ताऊ कहाँ है इस वक्त। अरे कोई जाओ ना, दवा खाने से डॉक्टरनी को बुला लाओ, नहीं तो ना नीलमा बचेगी ना बच्चा। माँ, क्या है गोविंद? माँ, नीलमा को शायद मैं दवा खाने जाता हूँ और डॉक्टरनी को लेके आता हूँ। प्रभु देख, इधर तो तूने अपनी दया की बरखा कर दी है, उधर भी कुशल रखना, मेरी बहू को कुछ ना होने पाए, वो घर भी फला फूला रहे। जल्दी जाइए, जल्दी। डॉक्टर को ले आया। दुर्गा, अरे ओ दुर्गा। बहन जी, लड़का हुआ है या लड़की? लड़का हुआ है। लड़का कैसा है? बहू कैसी है? बहू की तो जान मुश्किल से बची है, लेकिन लड़के का एक हाथ टेढ़ा है। कलेजा ठंडा हो गया दुश्मनों का, नजर लगा कर ही छोड़ी। रोज झांक झांक कर ये कमबख्त लग रहा इधर देखता, साया पड़ गया इसका। ऐसा न कहो चौधराइन, ये तो विधि का लिखा होता है। विधि गई भाड़ में, दीवारें भी खड़ी कर दी, लेकिन पनौती न टली। हाय, मेरा शाम क्या सोचेगा? पहली संतान और वो भी टेढ़ी मेढ़ी। घबराती क्यों है बहन जी? बच्चा है, हाथ सीधा भी हो सकता है। अरे अरे, आहिस्ता बोल, कहीं वो अपना सीधा ना करवा ले। हाँ,